हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल A to Z टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ये भी है। इसमें भी उन्हीं तरह के सेंटेंसेस के उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द जुड़े हों तथा कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। ठीक, कहने का मतलब जिस वाक्य के अंत में हम देखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, ऐसे शब्द आएंगे और उसमें कार्य जो है वो पूरा संपन्न होने का बोध हुआ रहेगा, उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य समझेंगे। ठीक, तो चलिए इसके हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। फिर सहायक क्रिया वही है जिस वाक्य के अंत में हम कहाँ हैज हैव का प्रयोग करेंगे, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, आइए इसका यूज़ जान लेते हैं, कहाँ इसका कैसे कैसे उपयोग करना है। प्रयोग क्या है? ही, सी, इट, दिस एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा आई, वी, दे, यू बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर सिंगुलर नंबर होगा राम, श्याम, और ही, सी, इट, दिस या कोई भी होगा तो वहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन होगा जैसे कि वे, हम, ठीक, या राम और मोहन, आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम सेंटेंसेस में देख लेते हैं। पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, कर्म प्लस अन्य, रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब यहाँ देखिए कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वही जो थर्ड फॉर्म है V3। ठीक, यहाँ हम मेन मुख्य क्रिया का तीसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे जैसा कि हमने वर्ब वाले वीडियो में बताया था। ठीक, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव रेड बुक। अब यहाँ रीड का जो है फॉर्म कैसे चलता है? रीड, रीड्स, रेड, रेड, रीडिंग। ठीक, तो चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। वह पाठ याद कर लिया है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ हैज का प्रयोग। ही हैज लर्न लेसन। और लर्न का फॉर्म क्या चलता है? लर्न, लर्न्स, लर्ड, लर्ड, लर्निंग। ठीक, अब तीसरा नंबर क्या है? हम स्कूल जा चुके हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग। तो वी हैव, अब गो का फॉर्म क्या चलता है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो यहाँ हम गॉन का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव गॉन टू स्कूल। अब निगेटिव सेंटेंस दूसरा नंबर देखते हैं, नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं या हम खाना नहीं खा चुके हैं। वी या आई हैव नॉट ईटन फूड। यहाँ ईट का फॉर्म क्या चलता है? ईट, ईट्स, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग। ठीक,
अब दूसरा नंबर देखते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। यहाँ सब्जेक्ट जो है आई क्या है, प्लूरल नंबर है, तो आई हैव नॉट रेड बुक। अब तीसरा नंबर, वह किताब नहीं खरीद चुका है। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज, ही हैज नॉट ब्रॉट बुक। अब बाई का क्या चलता है फॉर्म, बाई, बॉट, बाइंग। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। पहला नंबर, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आया हो तब का सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, क्या वह सो चुका है, क्या वह सो चुका है। तो यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज़। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो हैज़ ही स्लेप्ट, स्लीप का फॉर्म क्या चलता है, स्लीप, स्लीप्स, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या माता जी रामायण पढ़ चुकी हैं। अब माता जी तो सिंगुलर हैं, मतलब एक वचन करता है, तो हैज़ मदर्स रीड यानी रेड द रामायण। क्या हमने एक गीत गाया, तो इसमें देखते हैं हमने यानी कि हम, वी, तो यहाँ प्लूरल नंबर है, हैव वी संग अ सॉन्ग। अब यहाँ जो सिंग का फॉर्म क्या है, सिंग, सिंग्स, सैंग, संग, सिंगिंग। ठीक, ऐसा फॉर्म चलता है। अब बी नंबर कंडीशन देखते हैं, यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आए तो सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, रमेश कहाँ गया है, रमेश कहाँ गया है। क्वेश्चन टैग क्या है, कहाँ, तो वेयर। अब रमेश सिंगुलर नंबर है, तो वेयर हैज रमेश गॉन। गो का फॉर्म क्या चलता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब दूसरा नंबर, तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया गया है। वहाँ तुम्हें क्यों बुलाया गया है, वाई हैव यू कॉल्ड देयर। अब यहाँ हम डायरेक्ट लिखें नहीं, पहले क्वेश्चन टैग को देखें, वाई मीन्स क्यों, फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग देखें, सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, वाई हैव यू। कॉल का फॉर्म क्या चलता है, कॉल, कॉल्स, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग। ठीक, तो यहाँ कॉल्ड हो गया, कॉल्ड डियर। उसने तुम्हें गाली क्यों दी, उसने तुम्हें गाली क्यों दी। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी ही, तो वाई हैज ही एब्यूज्ड यू। एब्यूज का फॉर्म क्या चलता है, एब्यूज, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग। ठीक, अब चलिए इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं, यानी प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्यों का। ए नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हो तो सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अन्य। ठीक, इंग्लिश रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह पाठ याद नहीं कर चुका है? अब यहाँ देख रहे हैं हम सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ठीक। तो हैज़ ही नॉट लर्न लेसन, जैसा कि पिछली बार हमने बताया लर्न का फॉर्म क्या चलता है, लर्न, लर्न्ड, लर्ड, लर्ट और लर्ड लेसन, ठीक। अब दूसरा नंबर देखते हैं। क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं? अब वे है, वे यानी कि प्लूरल नंबर, ठीक। प्लूरल नंबर के साथ हैव दे नॉट ईटेन फूड। ईट का फॉर्म क्या चलता है, ईट, ईट्स, एट, ईटेन, ईटिंग। क्यों मैं बाजार नहीं जा चुका हूँ? अब मैं है, मैं यानी कि प्लूरल नंबर, ठीक। प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट। अब गो का फॉर्म क्या चलता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि बी नंबर, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो, ठीक। सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड रूप प्लस कर्म प्लस अन्य, ठीक। रूल क्या है इंग्लिश में, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। वे घर क्यों नहीं जा चुके हैं? अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और सब्जेक्ट क्या है, वे मीन्स दे यानी प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, वाई हैव दे नॉट गॉन होम। अब यहाँ गो का फॉर्म क्या चलेगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। हम खाना, दूसरा नंबर, हम खाना क्यों नहीं खा चुके हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन टैग देख रहे हैं तो वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे हम यानी प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, ठीक। वाई हैव वी नॉट ईटेन फूड। ईट का फॉर्म क्या चलता है, ईट, ईट्स, एट, ईटेन, ईटिंग, ठीक। मैं रामायण क्यों नहीं पढ़ चुका हूँ? इसमें क्वेश्चन टैग क्या है, वाई, और सब्जेक्ट क्या है, आई यानी प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग, वाई हैव आई नॉट रीड द रामायण। यहाँ रेड भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन रीड का रीड, रीड्स, रीड, रीडिंग। वह बाग में क्यों नहीं टहल चुके हैं? वह बाग में क्यों नहीं टहल चुके हैं? तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, वाई हैज ही नॉट वॉक्ड इन गार्डन। अब यहाँ वॉक का फॉर्म क्या चलता है, वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, वॉकिंग, ठीक। अब यहाँ पे प्रत्येक सेंटेंसेस पे क्वेश्चन फॉर यू, ये प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। वह एक भोजपुरी गाना गा चुकी है। अब चुकी है पता चला है कि लड़की है। दूसरा नंबर क्या है, वे प्रतिदिन स्नान नहीं कर चुके हैं। और तीसरा नंबर, क्या हम खाना खा चुके हैं। चौथा नंबर है, शीला कब बगीचे में टहल चुकी है। और पांचवा नंबर है, क्या मैं सोकर नहीं उठ चुका हूँ। अब छठवां नंबर, हम प्रतिदिन बाजार कहाँ नहीं जा चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।